with the father Vishnu. अगेन हेयर मायरा, आपने क्या कहना है? आपने ये कहना कि सोल के साथ सटल बॉडी जाती है. देयर इज अनदर थिंग, लेट मी टेल यू हियर. सोल के बाद साथ सटल बॉडी तो ठीक है, ग्रॉस बॉडी तो यहाँ पे रह जाती है. डेथ से क्या होता है? अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि 8.6 भगवत गीता में लिखा है, whatever the last thought is while you are dying, that is the next body one person get. So if someone is thinking as a last thought कि हाय मैंने इतना पैसा कमा लिया है, मेरा पैसा इधर बैंकों में पड़ा है, तो नेक्स्ट लाइफ में वो स्नेक बनेगा, क्योंकि उसको माया से इतना प्यार था. ठीक है. और इफ समवन इज वेरी लस्टी, उसने कहा कि भाई मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स थी, मैंने उनके साथ ऐसे एंजॉय किया अपने यूथ में, और मैंने ऐसे किया. इफ समवन इज वेरी लस्टी, वो नेक्स्ट लाइफ में पेड़ बनेगा. ठीक है, तुमको सिर्फ नेकेड रहना था, सिर्फ एंजॉय करना था, लड़कियां ही ताड़नी थी, तो तुम अब खड़े रहो, पेड़ बन के खड़े रहो, करते रहो, धूप गर्मी सर्दी स्नो रेन सब सो, अब तुम पेड़ बन जाओ. तो वट एवर द लास्ट, और तुम्हें तो लोग काटेंगे भी. हाँ काट भी देंगे, है ना, जो भी उसका डेस्टिनी होगा. और अगर किसी को होगा कि हाय लास्ट थॉट मरते समय, हाय ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, इनका मेरे बाद क्या होगा, ये कैसे करेंगे, ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना अटैचमेंट अपने घर से अपने फैमिली से होता है. और जो वो बंदा इस लास्ट थॉट में जाता है, तो वो उस घर में छिपकली, कॉकरोच, चींटी, मकोड़ा ये बनता है. ये शास्त्र क्यों माँ? क्योंकि आसक्ति है ना, घर के साथ इतना अटैचमेंट है, तो वो उसी घर में दोबारा से बर्थ लेता है एज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसने बट मैम इजंट तो मैम वो अपनी फैमिली का अच्छा सोच रहे हैं, तो उनको एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए अगर अपनी फैमिली का इतना अच्छा सोच रहे हैं. वही तो है ना. फैमिली भी तो आपको कितनी बार मिल गई, आपको मिल गई इंसेक्ट की फैमिली, उसमें भी इंसेक्ट वाली बीवी मिलेगी, इंसेक्ट वाले बच्चे मिलेंगे. कॉकरोच वाला हस्बैंड मिलेगा, कॉकरोच वाले बच्चे मिलेंगे, वो भी तो फैमिली है, वो फैमिली नहीं है. नहीं अगर बट मैम उनको तो बहुत अगेन जल्दी नहीं मार देते हैं लोग. दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ एन इग्नोरेंस. एब्सोल्यूट प्लेन क्या है बाबा? ये एब्सोल्यूट प्लेन है. जो मेरा आज हस्बैंड है या मेरे किड्स हैं या आपके जो फैमिली है, ये एब्सोल्यूट प्लेन है. जन्म जन्मांतर तक यही फैमिली थी? नहीं थी ना. शास्त्र डिफाइन करते हैं व्हाट इज फैमिली, कि कुछ लकड़ियां पानी में बहती हुई कुछ समय के लिए एक साथ आ गई, जैसे ही दूसरा टर्न आया पानी में वो बिछुड़ गई. दैट इज द फैमिली, टेम्पररी कमिंग. हैवंट यू हर्ड ऑफ द स्टोरी ऑफ गजेंद्र? गजेंद्र एक हाथी था. ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल हाथी. ठीक है. वो इतना था कि इवन जो जंगल का राजा शेर था उससे भी डरता था. उसकी मल्टीपल वाइफ्स थी और बहुत सारे उसके बच्चे थे. जो गजेंद्र था वो जा रहा था एक बार पिकनिक मनाने के लिए, वो वहां पे एक वाटर स्पोर्ट्स करने जाता है, अपनी बीवी पे पानी छिड़क रहा है, अपने बच्चों पे कर रहा है. एज अ फैमिली मैन ही इज A1, ही इज वेरी परफेक्ट. लेकिन तभी क्या होता है, गजेंद्र का पैर जो होता है एक मगरमच्छ आके पकड़ लेता है. अब गजेंद्र को अपनी स्ट्रेंथ पे इतना विश्वास था, वो मगरमच्छ को यूं करता है, छिलता, अरे ये क्या चींटी जैसी चीज है, उसको हटाओ हटाओ. पर वो मगरमच्छ बहुत स्ट्रांग था, तो गजेंद्र ट्राइज टू फाइट बैक, लेकिन वो मगरमच्छ बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकला, वो गजेंद्र उसको कर नहीं पा रहा था, और धीरे धीरे गजेंद्र का जो ब्लड था वो सीप आउट होता जा रहा था, और वो बहुत अपने आप में वीक फील करता जा रहा था गजेंद्र. सो फिर क्या होता है, वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, अपने बच्चों की तरफ देखता है, अपने द बेस्ट फ्रेंड्स की तरफ देखता है कि वो आए और उसको बचाएं. तो पहले कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन उनको भी डर लग रहा होता है कि ये मगरमच्छ उसका पैर पकड़ के हमारा छोड़ के हमारा पैर ना पकड़ ले. तो जितनी वो गजेंद्र की पूंछ पकड़ के हेल्प कर सकते थे वो कर पाए, लेकिन गजेंद्र फिर भी बाहर नहीं निकला. और फाइनली एज द टाइम पास्ड ऑन, उसकी वाइफ चली जाती है, बच्चे चले जाते हैं, फ्रेंड्स चले जाते हैं. डेथ पे क्या होता है, यही तो होता है. हमारी जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है तो फैमिली वाले क्या कहते हैं, चलो चलो इसको निगमबोध घाट ले जाओ, इसको फटाफट जलाओ भैया, बॉडी को ले जाओ. उस समय क्या बोला जाता है, उस समय नाम से थोड़ा ना बोला जाता है, उस समय ये बोला होता है बॉडी पड़ी है. ये थोड़ा ना कहते हैं मिस्टर सो एंड सो डेथ हो गई है तो मिस्टर सो एंड सो पड़े हैं. क्या कहते हैं घर वाले, बॉडी पड़ी है, बॉडी को लेके जाना है.
मिस्टर सो एंड सो तो निकल गए ना सोल मैम के तो साथ। बहुत डिसरिस्पेक्टफुल सा नहीं है? अब कोई बोले कि बॉडी बड़ी है, मैम तो डिसरिस्पेक्टफुल सा नहीं है? सब यही कहते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल क्या है? दिस इज रियलिटी। इग्नोरेंस तभी डेथ के टाइम किसी की डेथ होती है तभी तो इग्नोरेंस हटती है कि भैया हम बॉडी नहीं है, बॉडी तो यहीं रह जाएगी। सो मैम गजेंद्र एक की, सोल है। हम सोल है। अब गजेंद्र की जो बॉडी, गजेंद्र जो फंसा हुआ है द सो कॉल्ड फैमिली जो है उसको बचा नहीं पाई। अब कोई बंदा मर रहा है, फैमिली क्या कहेगी? डॉक्टर साहब इसको बचा लो प्लीज बचा लो। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई अब मेरे हाथ से केस बाहर जा चुका है, अब भगवान कोई मिराकल कर दे तो करे। और फिर फैमिली वाले रो रहे हैं, कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको बचा लो भगवान प्लीज बचा लो। पर क्या फैमिली वाले एक्चुअल बचा पाते हैं? किसी को बचा पाते? किसी का अगर समय आ गया है तो कोई किसी को बचा पाता है कि भैया चलो एक्सचेंज कर लेते हैं? नहीं। तो फिर क्या फैमिली है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना? अब वो नीड पड़ी है डेथ की तो फ्रेंड तो नहीं बचा पा रहा। जैसे गजेंद्र को सब छोड़ के चले गए, 1000 years तक वो वॉर हुआ, गजेंद्र तो धीरे धीरे वीक हो गया, लेकिन जो वो घड़ियाल था उसको, जो क्रोकोडाइल था उसको होम ग्राउंड एडवांटेज मिल रहा था। उसके पेट तो भर रहा था, मछलियां स्विम करते करते उसके पेट में चली जाती थी, तो उसको तो अपना पोषण मिल रहा था। और वो गजेंद्र का मांस भी धीरे धीरे पचा रहा था, तो उसको वैसे भी पोषण मिल रहा था। तो फैमिली ने क्या कर लिया? अल्टीमेटली गजेंद्र ने विष्णु भगवान को कॉल किया, उसको अपने पूर्व जन्म का याद आया। लाइक वी से ना, भक्ति इज समथिंग, वो क्रेडिट आपके नेक्स्ट बर्थ में जाता है। तो उसने बहुत अच्छे से भक्ति की थी, समहाउ उसको एक श्राप मिल गया था जो वो इस एलिफेंट बॉडी में आया। और जब उसने वो भक्ति, उसको एकदम से याद आया एंड देन ही स्टार्टेड प्रेइंग टू लॉर्ड विष्णु। एंड देन ही सेड कि मेरे को ना इस इग्नोर, मेरे को एज अ आप हाथी मेरे को बचाओ भी मत, मुझे जो है ना इस इग्नोरेंस की बॉडी से निकालो। और जैसे ही सेड विष्णु, विष्णु केम ऑन गरुड़ा, इतनी तेज भागते हुए आए। एंड गजेंद्र कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो अपनी सूंड से एक लोटस फ्लावर ऑफर करा, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस घड़ियाल का, जो क्रोकोडाइल था, उसकी गर्दन काट दी और गजेंद्र को टच करा। और जैसे ही टच किया तो गजेंद्र जो है 400 विष्णु फॉर्म में बन गया, और उसको भगवान अपने साथ बिठाकर वैकुंठ ले गए। सो हु इज द फ्रेंड हियर इन द स्टोरी? फैमिली वाज अ फ्रेंड, वाइफ वाज अ फ्रेंड, फ्रेंड्स वर फ्रेंड्स, द सो कॉल्ड मैम बेस्ट कृष्णा। फ्रेंड। कृष्णा वाज द फ्रेंड। सोल का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कृष्णा है। सो द फैमिली के बारे में अगर लास्ट मोमेंट पे आप सोच रहे हो तो आप कहाँ जाओगे? अब वही उसी फैमिली के पास वापस आओगे, कॉकरोच बन के आओगे, और वो फैमिली आपको पहचानेगी भी नहीं, और वो मार्केट से जाके हिट लाके आपको मार देगा। लो खा लो, डंडे खा लो, है ना? जो फैमिली के लिए पूरी जिंदगी मरते रहे, अब वो फैमिली तुमको अगले जन्म में, एक तो अपना जन्म खराब कर लिया। द बिगेस्ट डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ इज फॉलिंग बैक इनटू 84 लाख योनिया, गोइंग डाउन इनटू द डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ टू द एनिमल स्पीशीज। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्शियसनेस और बाइंड ऑफ हो जाती है, समझे? तो और जिस फैमिली फैमिली कर रहे थे वही उधर ही तुम कॉकरोच बने, और फैमिली ने जाके काला हिट लाए और कॉकरोच को बाहर भगाए, उसी ने भगा दिया बाहर। सो दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, दिस इज द इग्नोरेंस जो हम देख के भी समझना नहीं चाहते, समझे? तो डेथ जो है यस मैम। आपका सब कुछ वो ले लेगी, सिवाय आपके स्पिरिचुअल क्रेडिट से। why we started discussing this point was कि जो सोल है वो एब्सोल्यूट प्लेन में जाता है। सटल बॉडी जब तक हम इसको प्योरीफाई नहीं करते, जब तक हम ये 3 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस जो डिफाइन की गई है जो सोल के ऊपर है, चाइल्ड इन द वूम, अ फायर बीइंग कवर्ड बाय अ स्मोक एंड द डस्ट ऑन द मिरर। मैम मुझे जब आवाज नहीं आ रही। हेलो। अभी अभी आ रही है? यस हाँ अब आ रही है मैम, आपकी वीडियो स्टॉप हो गई थी। ओके, नाउ इट्स ओके। सो यस जब मैम। तक हम 3 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस से बाहर नहीं निकलते, तब तक हमें वो माइंड मिलेगा, हमें वो सटल बॉडी के साथ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे में ये रियलाइजेशन नहीं आएगा कि भाई हम इन तीनों चीजों से ऊपर हैं, तब तक हम बाहर निकलेंगे ही मैम नहीं। व्हाट आर द 3 types of ignorance? 3 types of ignorance was कि a child in the womb, a smoke covering the fire, and the dust covering the mirror. Ma'am, that's a child in the womb. The smoke covering the fire,
I'm the dust covering the mirror. The grossest ignorance is a smoke, the child in the womb. सबसे जो एनिमल्स में वो इग्नोरेंस होता है, उनको पता ही नहीं है कि वो उनका रियल अस्तित्व क्या है. उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज आ गया हम ह्यूमंस को, पर हम उसको अप्लाई नहीं करते, तो दैट इज लाइक फायर कवरिंग, स्मोक कवरिंग द फायर. और जब हमको ये रियलाइजेशन आ जाता है भगवत गीता का, बस हमें थोड़ा सा स्टेप लेना होता है, तो दैट इज लाइक डस्ट कवरिंग द मिरर. हल्का सा कपड़ा मारते हैं तो वो डस्ट हट जाती है. चाइल्ड को बाहर आने में 9 महीने लगते हैं. ओके मैम. समझे? तो उस वे में ये एनोलॉजीज दी गई है. हम वैसे हमारे माइंड को सारे इग्नोरेंस को छोड़ने में भी बहुत महीने लग जाते हैं. टाइम लगता है, चाहे तुम उसको फास्ट कर लो, साधु संग करके, भगवत गीता पढ़ के, ठीक है, या तुम उसको स्लो कर लो, या तुम 84 लाख योनियों में फिर घूमो, फिर तुम्हें पता नहीं कब ह्यूमन बर्थ मिले, साधु संग मिले, परिस्थिति मिले, अच्छी परिस्थिति मिले ना मिले. सो द एंटायर जो गेम है ना, वो है कि जो सटल बॉडी के ऊपर फॉल्स आइडेंटिटी, जो हमारा फॉल्स ईगो है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है. अगर जब तक हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो यमराज क्या करते हैं, यमराज कैसे सोल को लेके जाते हैं. अब जो यमराज है उनके पास यम दंड होता है, एक डंडा होता है जिसको कहते हैं यम दंड. अब वो भी मटेरियल है और सोल अपन का ट्रांसेंडेंटल है. तो सोल को कैसे कैप्चर करते हैं, क्योंकि सोल के ऊपर जो हमारी सटल बॉडी एकदम ऐसी चिपकी होती है, और क्योंकि सटल बॉडी जो है वो मटेरियल होती है, तो यमदंड क्या करता है, उस सटल बॉडी को खींचता है. और सोल इतना आसक्त हो चुका होता है इस बॉडी में रहने का, इतना आदी हो गया होता है सोल, कि सोल को लगता है नहीं मेरे को तो इसी बॉडी में रहना है, यही मेरा अल्टीमेट गोल है, मेरे को जाना ही नहीं. और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि सोल को जब यमदंड खींचता है तो उतना पेन होता है जब 10,000 बिच्छू एक टाइम पे काट रहे. इतना सीवियर पेन होता है. और जब हम अपने इस फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से हट जाते हैं, जब हम अपनी सटल बॉडी को प्योरीफाई कर देते हैं, तो हमें जो मिलता है रियल आइडेंटिटी मिलती है, हमारे सोल को एक फ्रीडम मिलता है. तब यमराज के हम स्कोप में नहीं होते, तब कृष्णा हमें लेके जाते हैं स्पिरिचुअल प्लैनेट. गेटिंग माय पॉइंट है? यस मैम. तो हम मैम तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली हम देखेंगे तो कृष्णा हमें हमारे रियलिटी से हमें एंजॉयमेंट लेके जाता है, मतलब हमें नो, वो कृष्णा इस नहीं वर्ल्ड से एस्केप रियलिटी से कराता है. आपको ज्वाइन कराएंगे, आपको रियलिटी से ज्वाइन गुरु कराते हैं. ठीक है, कृष्णा इज अ एग्जामिनर बाबा. एग्जामिनर थोड़ा ना आके आपको क्लास में पढ़ाएगा कि भैया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. वो तो गुरु पढ़ाएगा ना, वो तो टीचर पढ़ाएगा. सो द आवर फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड अ टीचर फॉर आवरसेल्फ. हमें एक गुरु को ढूंढना चाहिए, और उनकी ही गाइडेंस में हमने को अपने आप को प्रैक्टिस करना है, ताकि कृष्णा जब पेपर ले तो हम वो पेपर दे पाए. गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. है ना? कृष्णा ने वैदिक शास्त्र दे दिए. कृष्णा ने बता दिया कि भैया ये आईफोन है, आईफोन को चलाने का मैनुअल आईफोन वाली कंपनी में दे दिया. अगर तुम आईफोन खराब करते हो तो भैया उन्होंने मैनुअल दिया, तुमने पढ़ा नहीं, तो तुम्हारी गलती हो गई ना. कृष्णा ने हमें ये बॉडी दे दी और उसका मैनुअल दे दिया. ये भगवत गीता हमें मैनुअल दे दी. और अगर हमने ट्रू गुरु को फाइंड नहीं किया और उस भगवत गीता उनके गाइडेंस के अंदर नहीं समझी, तो कृष्णा आके थोड़ा ना ब्लेम लेंगे. वो थोड़ा ना कहेंगे कि भैया मैंने तो तुमको प्रोवाइड किया ना, इट्स योर, यू वेस्टेड योर टाइम. सो जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी पहुंच जाते हैं, जो हम गुरु के थ्रू मानते हैं और खुद उसको प्रैक्टिस करते हैं, गिवन अंडर अ गिवन वे, जैसे स्कूल में भी एक करिकुलम होता है, एक सिस्टम होता है, वैसे ही भक्ति इज अ ट्रू साइंस जिसका एक करिकुलम है और एक सिस्टम है. जब हम वो उसको फॉलो करते हैं, then Krishna takes us there. Getting my point? यस मैम. So with this thing, we will I will end my class here today. ये इतना सारा है, इसको भी फॉर्मुलेट करना, और फिर कल इसके ऊपर यस भी मैम. हम एक बार डिस्कस करेंगे कि what you got to understand it.